हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में डेवलपमेंट या तो आपका खुद का डेवलपमेंट या आपके स्कूल का, कॉलेज का या हमारे इंडिया का डेवलपमेंट कुछ ना कुछ आगे आपके इमेजेस बनने लगी होंगी। सो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Developments involve thinking about these questions about the ways in which we can work toward achieving these goals. जैसे ही हमारे दिमाग में डेवलपमेंट आता है तो हमारे दिमाग में कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर और व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर्ड। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में हैं जो अराइज होते हैं जैसे आप डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। और डेवलपमेंट होता क्या है, ये क्वेश्चंस होते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस निकालते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है स्टूडेंट्स। डेवलपमेंट एक वर्ड होता है लेकिन इसके पीछे की बहुत लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, सो हम इस चैप्टर में अब हम डेवलपमेंट को समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अब स्टूडेंट, अमीर के लिए अलग डेवलपमेंट होगा कि उससे और लग्जीरियस कार खरीदनी है। गरीब के लिए कि हाँ अब मुझे 2 वक्त की रोटी ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे अलग अलग जो है डेवलपमेंट हर किसी के लिए होता है। सो एनसीईआरटी में टेबल 1.1 डेवलपमेंटल गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, जैसे लैंडलेस, रूरल लेबर्स, प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, और अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली एंड ठीक है, ऐसी ऐसी हैं। सो इनके एक एक हम पढ़ लेते हैं इसका गोल। जैसे लैंडलेस रूरल लेबर क्या चाहता है, more days of works and better wages. Local school is able to provide equality education for their children. There is no social discrimination and they too can becomes leader in a village. एक जिसके पास ज़मीन नहीं है वो क्या कहता है कि मुझे जो है बेटर वेजेस, अच्छी ठीक ठाक वेजेस रोज़ की जो है मिल जाए, मुझे दिहाड़ी जिसे बोलते हैं, और उसके बच्चों के लिए एक लोकल स्कूल मिल जाए, वो तो यही चाहेगा ना। और क्या हो सकती है, और एक रिच फार्मर की हम क्या बात सुन सकते हैं, जैसे पंजाब से है वो, अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रोइंग हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर। अब उसको चीप लेबर चाहिए जो हार्ड वर्क करें और उसको अपनी क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा महंगे में बेचनी है ताकि वो इनकम ज़्यादा जनरेट कर सके। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रंस अब्रॉड। अब देखो ऊपर वाला क्या चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो लोकल स्कूल में उनको अच्छी खासी एजुकेशन मिल जाए थोड़ी बहुत, और यहाँ रिच फार्मर क्या कह रहा है कि मुझे जो है अपने बच्चों को अब्रॉड वो करना है, भेजना है, सेटल करना है उनको। सो देख लिया आपने, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट गोल हैं। अब ये लोग अपना गोल कैसे अचीव करते हैं, अब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग, देख लिया हमने, ईच ऑफ देम बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मानते हैं। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, और वो चीज़ें उनके ये जो गोल्स हैं वो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हैं स्टूडेंट, वो उनको पाना चाहते हैं। दैट इज़ दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर, जो उनकी डिज़ायर्स को पूरा कर पाए। 2 persons और अ ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक्स थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। 2 लोग या ग्रुप ऑफ पर्सनस का अगर कोई अलग अलग चीज़ होती है तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। सो 2 चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं। सो 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। पहली, 1 डिफरेंट पर्सन कैन हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। ठीक है, ये तो आपको टेबल देख के ही समझ आ गया होगा। एंड सेकेंड, वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी नॉट डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। अब देखो स्टूडेंट, सेकेंड बात ये कह रहा है कि एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, क्या पता वही डेवलपमेंट जो पहले के लिए अच्छा हो रहा है क्या पता दूसरे के लिए वो बेकार हो। आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है स्टूडेंट कि एक बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि वो अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना, सो डैम्स बनवाना चाहता है ना, लोगों मतलब सबमर्ज करवाना चाहता है
एक सिटी को दूसरी सिटी के साथ जोड़ना चाहता है। सो इन सब चीज़ों को जोड़ेगा तो क्या होगा, जो वहाँ के लोग होंगे वो माइग्रेट होंगे ना एक जगह से दूसरी जगह। सो जो वो डेवलपमेंट उसके लिए तो है, वो बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट है, लेकिन जो बेचारे जिनका घर उजड़ गया उनके लिए तो डेवलपमेंट नहीं है ना। तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो ये बोल रहा है। और आगे हम क्या पढ़ेंगे, इनकम्स एंड अदर गोल। अब देखो स्टूडेंट, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, एक चीज़ आपने नोटिस करी, वॉट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, यही चाहते हैं रेगुलर वर्क, उनको रोज मिले काम, बेटर वेजेस, उनको थोड़ी सैलरी सही मिले, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड अदर प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, जो भी वो क्रॉप्स उगाते हैं अपनी फील्ड में उसका अच्छा खासा उनको डिसेंट प्राइस मिल जाए। इन अदर वर्ड्स दे वांट इनकम। अब देखो स्टूडेंट, ये सब क्या है, रोज काम करेंगे, तनख्वाह अच्छी मिलेगी उनको, क्रॉप्स अच्छी बिकेगी, तो क्या है, इट मीन्स कि वो इनकम चाहते हैं ना। इनकम यानी उनकी रोजमर्रा से कमाने वाली सैलरी। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, respect of other, the recent discrimination. All these are the important goal. अब देखो, अब हम बात करते हैं, पैसों को साइड में रखते हैं। एक नॉर्मल इंसान रिस्पेक्ट भी चाहता है सोसाइटी में अपनी, उसका इक्वल ट्रीटमेंट हो जैसे कि दूसरों का होता है, उसे सिक्योरिटी भी चाहिए और वो डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं चाहता। तो ये मतलब बिसाइड्स देयर इनकम से हट के उसके ये कुछ इम्पॉर्टेंट गोल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट कैन बाय विद इन one factor on which our life depends, but the quality of our life also depend on non-material things. मटेरियल्स थिंग स्टूडेंट क्या होती हैं कि हम उनको खरीद सकते हैं ना, पैसे लगाएंगे, हमें एक फ्रिज खरीदनी है, सो हमने फ्रिज में पैसे इन्वेस्ट किए और हमें फ्रिज मिल गई, मटेरियल है ना। बट जो क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ होती है ना, जो नॉन मटेरियल थिंग्स होती है जो हमें दिखती नहीं है, वो भी हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं और लोग इनको भी अपना एक गोल मानते हैं कि हमें जो है ये चाहिए नॉन मटेरियल थिंग्स। बट वो नॉन मटेरियल थिंग्स जो है वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। स्टूडेंट याद आया आपको कुछ? अब देखो एक एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे समझते हैं। इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ far off place, before accepting it would you try to consider many factors apart from income, such as facility for your families, working atmosphere or opportunity to learn. देखो स्टूडेंट, अगर आपको एक जॉब मिलती है जो थोड़ी सी दूर है आपके घर से, और आप इनकम को साइड में रखिए, उसकी सैलरी को साइड में रखिए, उसकी फैसिलिटी के बारे में देखिएगा ना कि वो फैसिलिटी कि आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिता पाएंगे, वर्किंग एटमॉस्फेयर वहाँ का अच्छा होगा, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है वहाँ पर सीखने की, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या है, इन अनदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इन्हेंसेज योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अनदर जॉब हाउएवर मे हाई पे यू बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, दिस विल बी रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। ऊपर वाली जॉब भले ही जो है आपको ज़्यादा पे कर रही है, लेकिन वो आपके घर से दूर है ना, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है और अपॉर्चुनिटी सीखने की नहीं होंगी। और दूसरे केस में क्या है कि आपकी सैलरी जो है थोड़ी सी कम है, लेकिन वो प्लेस आपके घर के पास है, आपके पास जो है क्या कहते हैं कि फैमिली के लिए टाइम बिताने के लिए ज़्यादा है और जॉब सिक्योरिटी भी है वहाँ पर। तो आप स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? ये तो करोगे कि भले ही मुझे थोड़ी कमाई कम मिले, थोड़ी सैलरी मुझे कम मिले, लेकिन वहाँ पर मुझे जॉब सिक्योरिटी मिले, वहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम मिले और लीव मिले ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकूं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट? नॉन मटेरियल थिंग्स तो हैं जो हम खरीद नहीं सकते, लेकिन हमें चाहिए ज़रूर। फैमिली के लिए टाइम हमें ज़रूर निकालना है, वीकेंड पे ज़रूर निकालना है। अब अगर हम हाई इनकम की तरफ चले जाएँ तो शायद वो चीज़ें हमारी कम होती जाएंगी कि हमें जॉब सिक्योरिटी कम हो जाएगी और टाइम नहीं मिलेगा, लीव नहीं मिलेगी, और सैलरी तो हाई है लेकिन पैसों से कि थोड़ी वो टाइम खरीद सकेगा कि अपने फैमिली वालों को दे सके। इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं बिसाइड फ्रॉम द इनकम।
Similarly, for development, people look at a mix of goals. अब people के पास जो है, लोगों के पास अलग अलग mix of goals रहते हैं. The development goals that people have are not only about better income but also they are important things in life. कोई इनकम के अलावा वो ये भी चाहते हैं कि उनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है लाइफ की वो भी उनको मिलें. छोटा सा टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट. इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स then their notion of national development it is also like to be different. It is very important to keep in mind that the different person could have different as well as conflicting notions of a country development. देखो नेशन का जब लोगों का डेवलपमेंट होता है ना स्टूडेंट, जब हमारे देश के लोग अच्छे रहेंगे ना हर चीज़ में, एजुकेशन, हेल्थ और किसी भी फील्ड में, मतलब बिजनेस की फील्ड में, पढ़ाई की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, सब सारी फील्ड में, तो नेशन का डेवलपमेंट अपने आप थोड़ा थोड़ा सा होता रहेगा. हम मानते हैं कि सारी चीज़ें अलग होती हैं बट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हर किसी को कुछ ना कुछ जो है डेवलपमेंट के बारे में करना पड़ेगा, तभी हमारा नेशन जो है वो डेवलप हो पाएगा. हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट. देखो अब हम डिफरेंट कंट्री और स्टेट को कैसे डिफर करते हैं स्टूडेंट, पहले हम इसमें ना एग्जांपल देखेंगे. सो हम पहले पढ़ते हैं. देखो when we compare different things they could have similarities as well as differences. जब हम किसी दो चीज़ों को स्टूडेंट वो करेंगे ना, कंपेयर करेंगे, तो उसमें सिमिलरिटीज़ भी वही आएंगी और डिफरेंस भी बहुत सारे आएंगे, है ना. दोनों ही प्रोपोर्शन में होंगे. दे डिफर इन देयर हाइट्स, हेल्थ, टैलेंट्स, इंटरेस्ट. दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, उनकी हाइट में, हेल्थ में, उनके टैलेंट में, उनके इंटरेस्ट में, हर तरफ डिफरेंस आएगा. द मोस्ट हेल्थियस्ट स्टूडेंट्स में नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस्ट वन. अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया था क्लास में कि वो जो है डिफ़र होंगे, उनकी हाइट अलग होगी, उनकी हेल्थ अलग होगी, सबका टैलेंट अलग होगा, इंटरेस्ट अलग होगा. जो सबसे हेल्दी स्टूडेंट होगा ना क्लास का, शायद वो अच्छा ना हो पढ़ने में, और द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नोट बी द फ्रेंडलीस्ट वन. अब जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चा हो या बहुत अच्छा इंटेलिजेंट हो, वो शायद उसके अंदर फ्रेंडलीनेस वाला कोई फील ना हो, इमोशन ना हो कि वो दूसरों के साथ ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करता. सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स. सो हम कैसे स्टूडेंट्स को कंपेयर करेंगे, है ना. तो कई कई जो है सिमिलरिटीज़ हैं और कई कई जो है डिफरेंसेस हैं. Usually take one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics. अब क्या हो सकता है इसमें, एक ये हो सकता है कि हम एक या दो चीज़ों को ले लें और उन चीज़ों को हम उन चीज़ों से कंपेयर कर पाएँ. दो लोगों को एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स से उनको कंपेयर कर पाएँ, तभी शायद ये पॉसिबल होगा. दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. ये जो है डेवलपमेंट में भी अगर हम सोचें तो बच्चों की जैसी बात हमने एग्जांपल लिया है, वैसे हम अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो सेम चीज़ यहीं अप्लाई होती है. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट. किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं ना, तो पहले हम ना उसका रिचनेस देखते हैं, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, उसकी रिचनेस देखते हैं. भाई ये कंट्री ना बहुत डेवलप्ड है और बहुत पैसा है इसके पास, है ना. तो क्या कहते हैं, मतलब ये नहीं देखेंगे वो कंट्री छोटी है ना. वो छोटी है जब भी तो मैनेज कर पा रही है. अगर वो बड़ी होती ना स्टूडेंट, तो शायद अपने आप को मैनेज ना कर पाती और बहुत गरीब होती. तो ये बात हमें सोचनी चाहिए जब हम किसी के रिच या पुअर कंट्री के बारे में बात करते हैं ना स्टूडेंट, तो हमें उस चीज़ की हर चीज़ को माइंड में हमें अपने रखना पड़ता है कि हाँ वो कंट्री छोटी है तो उसको मैनेज करना भी थोड़ा सा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू बिग कंट्री, है ना. तो इन चीज़ों को हमें दिमाग में रखनी चाहिए. और इनकम जो है हर कंट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है. कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर लेस इनकम. और कंट्रीज़ विद हायर इनकम क्या होती है, वो ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं जिनकी हायर इनकम होती है. फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच अ यूजफुल मेजर. टोटल इनकम देखो हर कंट्री के जो लोग रहते हैं वहाँ पर टोटल इनकम को जोड़कर कह नहीं सकते कि उनकी जो एक ही अच्छा मेज़र है कि सबकी इनकम को देखो देन उसके बाद कंट्री का कैपिटा निकालो. सो ये नॉट अ यूजफुल मेज़र है. We compare the average income which is the total income of the country divided by its population. एक
कंपैरिजन, एवरेज इनकम लोगों की निकाल के पूरे कंट्री की पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देंगे। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, है ना स्टूडेंट्स। पर कैपिटा या पर कैपिटल इनकम जो है उसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एवरेज इनकम को। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। मोस्टली पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, ये मिसप्रिंट हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12616 पर एनम आर अबव इन 2012 आर कॉल्ड रिच कंट्री। जो भी इस जो ये यहाँ पर ये लिखा है सम बोलें या फिर जो भी इनकम लिखी है यूएस डॉलर 12616, सो ये जो है इतने से ज़्यादा जिनकी इनकम होंगी वो रिच कंट्रीज़ में मानी जाएंगी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इनकी ऐसे होती है। तो और दोज विद कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 1035 और लेस आर कॉल्ड द लो इनकम कंट्रीज। जो भी इस इनकम से कम होगी वो लो इनकम कंट्री मानी जाएगी। और इंडिया बिकम्स द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम countries because its per capita income in 2012 was just US dollar 1530 पर एनम, ठीक है स्टूडेंट। ये जो है उनकी इनकम यानी लो मिडल इनकम में आती है हमारी इंडिया अकॉर्डिंग टू 2012। ये जो आपके सामने चार्ट बना आ रहा है टेबल 1.2, आप इसमें देख सकते हैं, आपकी बुक में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रखा है। स्टूडेंट जब भी हम एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे टेबल्स एक्टिविटीज़ जो है इनको इग्नोर कर देते हैं, बट ये ना बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं जब इनको हम ग्राफ्स को, एक्टिविटीज़ को या फिर टेबल्स को देखते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। When we looked at the individual aspiration and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect, equal treatment, freedom in mind. We take it per capita income of the state. We find that there are three. Maharashtra has the highest per capita income and Bihar it is the bottom. अब हमने वही वाली बात की ना कि लोग जो है हर एक इंडिविजुअल इंसान का जो है अपना एक अलग गोल होता है, ठीक है। नॉट ओनली थिंक अबाउट द बेटर इनकम के बारे में नहीं बल्कि वो हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट वगैरह सारी चीज़ों को माइंड में वो रखते हैं। सो हमारे पास एक टेबल है 1.3 जिसमें पर कैपिटा इनकम 2012 और 13 के अकॉर्डिंग बना रखी है इन रुपीज़ में, ठीक है। जिसमें पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा है और बिहार की कम। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज पर्सन इन महाराष्ट्र अर्न 1,07,670 इन 1 ईयर। एक साल में वो 1,07,000 के आसपास वो इनकम करता है, ठीक है, एक एवरेज पर्सन महाराष्ट्र का। और एक एवरेज पर्सन बिहार का 28,000 के आसपास यानी 29,000 के आसपास वो पर कैपिटा इनकम 29,000 के मतलब अप्रॉक्सीमेटली उसकी इनकम जो है जनरेट होती है पूरे साल में, ठीक है। पर कैपिटा इनकम वर्ड टू बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। महाराष्ट्र विल बी कंसिडर द मोस्ट डेवलप्ड है ही वो, क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है एवरेज इंसान के देखा जाए तो। और बिहार इज़ द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री में से जो है वो आता है। अब टेबल 1.4 की बात करते हैं यहाँ पे। 1.4 द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ द 1,000 चिल्ड्रंस बोर्न, ठीक है। अब ये टेबल को देखेंगे, इसमें देखो दिखा रखा है कि केरला में 1,000 बच्चे जो हैं बोर्न हुए और 12 जो हैं उसमें से 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। But in Maharashtra, the proportion of children dying within 1 year of birth is 25, which is more than the double. महाराष्ट्र में ये केस जो है 25 है, यानी डबल है उस चीज़ से। ऑन द अदर हैंड पर कैपिटा इनकम ऑफ द महाराष्ट्र इज मोर देन द कैपिटल ऑफ केरला एज शोन इन टेबल 1.3। टेबल 1.3 हमने देखा ना कि केरला वहाँ पर मिडल में है, लेकिन महाराष्ट्र जो है क्या है, वहाँ पर महाराष्ट्र की इनकम ज़्यादा है ना स्टूडेंट। लेकिन
अब यहाँ दूसरी और देखिए कि उसका डेवलपमेंट अगर इन्फेंट मोरिलिटी रेट से देखा जाए, सो वहाँ पर जितने बच्चे हैं, महाराष्ट्र में 25 बच्चे एक्सपायर हुए हैं और केरला में 12। देखो अब आपको समझ आ रहा है, उसकी इनकम तो ज़्यादा है, उसकी पर एवरेज कैपिटा उसकी जो है अच्छी है महाराष्ट्र की, लेकिन उसके अंदर का डेवलपमेंट आप देख रहे हो कि बेचारे बच्चे जो हैं 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। यानी वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, हम इस चीज़ को जज कर सकते हैं। और केरला में भले ही उसकी इनकम कम है, लेकिन वहाँ का इन्फेंट जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी डेथ रेट जो है वो एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र जो है वो कम है। देखा, हर तरह से हम लोगों को सोचना चाहिए जब भी हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद द इन्फेंट मोरिलिटी रेट। द लास्ट कॉलम ऑफ द 1.4 shows that around the 2/3 of the children aged 14 to 13 in Bihar are not attending school beyond 8th class। अब हम बात करते हैं इन्फेंट मोरिलिटी रेट को साइड में रख देते हैं, ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। लास्ट कॉलम में, इसी कॉलम में देखेंगे कि बिहार में जो है, जो बच्चे 8वीं क्लास के बाद पढ़ते ही नहीं हैं, है ना, 8वीं तक ही पढ़ते हैं, वो 14 से 15 साल तक, उनका क्या है कि वो स्कूल ही नहीं जाते, अटेंड ही नहीं करते। 2/3 ऑफ द चिल्ड्रंस, समझ रहे हो? तो वो इनकम में भी कम है और उसकी अंदर की प्रोग्रेस भी वो कम चल रहा है। स्टूडेंट अंडरस्टैंड? आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटी के बारे में। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एट यू मेड टू लिव वेल, सो इनकम बाय इटसेल्फ इज not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। स्टूडेंट्स, अगर हम, जो आपके पास पैसा है वो हर चीज़ को नहीं खरीद सकता, वो हर एक इन्वायरमेंट को नहीं खरीद सकता, वो सर्विस जो है उसे ऐसी सर्विस की स्टूडेंट रिक्वायर होती है जो कि कम्युनिटी के साथ मिले। मान लो आपको स्कूल जाना है, ठीक है, अब आपके पेरेंट्स आपके लिए एक सेपरेट स्कूल तो नहीं बना सकते ना। स्कूल बनाने का मतलब क्या होता है कि आप स्कूल में जाओ और कम्युनिटी के बच्चे आपके स्कूल में जाएं, तो एक सोशल तरीके से हो गया ना। तो हर जो है, हर किसी की जेब में जो मनी है वो पूरा इन्वायरमेंट और सोसाइटी जो है वो खरीद नहीं सकता, एक नॉर्मल बात करें तो। For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment. Pollution-free environment नहीं पा सकता। Ensure that you get unaltered medicine unless you can't afford to shift to a community that already has these things। और जो है आप लोगों को मेडिकल जो है वो अफोर्ड ना कर पाओ, मतलब कोई भी अगर कम्युनिटी में अगर कोई वायरस फैल गया है तो आपको बचना पड़ेगा, यानी वो कम्युनिटी में आपका भी हाथ है उसको फैलाने में भी, और उसको आप घटाएंगे तो उसमें भी आपका हाथ होगा। सो ये चीज़ें कम्युनिटी को देख के सोशली तरीके से अगर हम सोचें तो द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, द बेस्ट वे, ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। अब ये बात वही वाली बोल दी ना मैंने, स्कूल वाली, कि इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमारी बेस्ट वे से अगर हमारी लाइफ में चाहिए और चीप तरीके से, थोड़ी सस्ती भी, सो यही है कि उन सर्विसेज को हमें कलेक्टिवली लेना पड़ेगा। ओके, वॉट इफ़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, वुड यू एबल टू स्टडी। अब देखो मैंने स्टूडेंट दिया था ना एग्जाम्पल स्कूल का, सो बात यहीं पर ये है कि अगर आपके एरिया में केवल आप ही पढ़ना चाहते हो और कोई नहीं पढ़ना चाहता, तो क्या आप अपने लिए अकेले में स्कूल बनवाओगे? नहीं ना। सो यहाँ पर ये बात होती है कि कलेक्टिवली जो है वहाँ पर वो बातें रखी जाएं या वो प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकाला जाए। केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट इज़ एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पर मतलब बेसिक जो है एडुकेट हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी पहुँचाई जाती हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS फंक्शन एज वेल, वो सही काम करता है। PDS health and nutrition status of people such as such states in certainly like to be better, और कुछ आसपास के स्टेट जो हैं वो थोड़े से बेटर हैं।
अब स्टूडेंट्स ये आपके सामने टेबल दिख रही है ना, टेबल 1.6। अब आप इसको देख लो, काफ़ी मतलब इसमें भी बताया गया है कि देखो श्रीलंका पर कैपिटा इनकम और 2011 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा आगे है हमसे, ठीक है। और वहीं पर नेपाल और बांग्लादेश सबसे नीचे हैं, समझ रहे हो। A small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect. Table 1.6 also shows that through Nepal as less than half the per capita income of India. वही बात कही गई है ना यहाँ पर स्टूडेंट कि हमारा नेबर जो श्रीलंका है वो थोड़ा सा हमसे सही चल रहा है, और जो नेपाल और बांग्लादेश है वो थोड़े कम है। कम क्या, थोड़े ज़्यादा ही हैं, हाफ है बिल्कुल। It is clear that the what is important in development is to what is happening to the citizens of country. बताया कि डेवलपमेंट कंट्री का उससे होता है कि सिटीजन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, वहाँ के लोगों को कैसी फैसिलिटी मिल रही है। इट इज़ पीपल्स देयर हेल्थ, उनकी वेलबींग और उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशंस वगैरह मिल रही है या नहीं। सो ये भी डिपेंड करता है कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो। सब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट लास्ट टॉपिक है ये, और ये बहुत इजी है। सस्टेनेबिलिटी कि हम चीज़ों को उस तरह ना यूज़ करें कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। Sustainable development refers to the development of human with at the same time in sustaining the ability of natural system. सस्टेन, बचा कर रखना नेचुरल सिस्टम को, ठीक है। जो भी हमें नेचर ने दी है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना। अच्छे तरीके का इट मीन्स कि इन्हें लिमिटेड प्रोपोर्शन, अनलिमिटेड करेंगे तो आगे की जनरेशन हमारी सफ़र करेगी। इट इज़ हेल्पफुल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन की को बिना हार्म करें, उनकी चीज़ों को बचाकर हमें रखना चाहिए उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी हैव टू यूज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कार्बन बेस्ड और originally designed fuel for the quality how much we need it. Some renewable resources like the groundwater will take time for the replenishes, so we should use these resource infinite quality. So students, हमको जो है ऐसी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जिनका मतलब जो बार बार हम यूज़ करें और वो बार बार जन्म लें। यानी हम ग्राउंड वाटर जो है इसमें दिया गया है, तो ग्राउंड वाटर को हम लोग रीयूज़ करते रहते हैं ना, सेव करते हैं, रीयूज़ करते हैं, बारिश होती है रीयूज़, मतलब एक साइकिल चलती है। लेकिन जो फ्यूल वगैरह होता है ना स्टूडेंट, ये बहुत साल लेते हैं इनको बनने में। जैसे वो होता है कच्चा तेल होता है, इनके कुएँ होते हैं, बहुत साल लगते हैं इनको बनने में। सो हमको इन सब चीज़ों को कम यूज़ करना चाहिए, इसलिए बोला गया है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, और ये बहुत इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स। सो हियर वी गो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।